प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। काकरघट्टी से सीसो जा रही नई रेल लाइन के निर्माण को लेकर स्थानीय रानीपुर के लोगों ने रोका काम। सड़क निर्माण कार्य को लेकर कही बातें। दरभंगा के रानीपुर में रेलवे परिचालन को लेकर पुल का निर्माण कराया जा रहा है, जो काकरघट्टी से लेके सीसो बाईपास तक के इस नई रेल निर्माण के कार्य को जोड़ती है। तो वहीं बन रहे इस पुल को लेकर स्थानीय लोगों ने रविवार को काम को रोक दिया और सड़क की बात करने लगे। उन्होंने कहा कि जिस पुल को अभी बनाया जा रहा है उस पुल के नीचे 2.5 से 3 फीट तक का पानी इस हल्के बरसात में लग गया। यह बाढ़ इलाका है, अगर बाढ़ आ जाएगी तो हम लोग का आवागमन का रास्ता बंद हो जाएगा। हम लोगों की एक ही मांगे है कि पुल निर्माण तो जरूर हो, लेकिन आवागमन के लिए रास्ते का भी स्पष्टीकरण कर दिया जाए ताकि आम लोगों को आने जाने में कोई परेशानी न हो। तो वहीं मौके पर मामले को सुलझाने के लिए रेलवे RPF के जवान एवं सदर थाना की भी पुलिस पहुंच चुकी थी, जो पुल निर्माण में लगे इंजीनियर के साथ स्थानीय लोगों से वार्ता करने में जुट गए, लेकिन मामले को पूरा सुलझाया नहीं गया। अब इस मामले को सोमवार के लिए टाल दिया गया और सोमवार को नगर विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ रेलवे अधिकारियों के साथ इसे सुलझाया जाएगा। क्यों यहाँ पे इतना भीड़ लगाए हुए हैं? लेकिन मीडिया में प्रवचन देने के लिए हम छोटा अधिकारी नहीं दे सकते। हमारे CPR नहीं सर, हुआ क्या है तो बता दीजिए। हुआ क्या है? सब सुन लिया ना। यहाँ पे प्रशासन की गाड़ी थी, RPF की गाड़ी थी, सब सुना देखा। हम आपसे प्रवचन नहीं मांग रहे हैं, पहले मामला क्या था, क्या है, आखिर क्यों आए ये लोग, क्या घटना है जानकारी देना। पब्लिक जो आए हैं यहाँ पर अपना समस्या लेके आए कि पानी लग रहा है, पानी ठीक है, कुछ पानी निकालने की सहूलियत बताया जा रहा है, कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, बाकी हम आप लोग को नहीं बता सकते। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। क्या है आप यहाँ पर? हम असिस्टेंट इंजीनियर हुए। हम लोग के वार्ड नंबर 3 के ये बॉर्डर लाइन और ये जो रास्ता देख रहे हैं आप, हाईवे से पुराना हाईवे को जोड़ता है और यहाँ एयरपोर्ट का जो मेन गेट होगा वो यहीं होगा। कौन सा रास्ता है ये? रानीपुर रास्ता है जो बेलादुला कंगवा गुमती को होते हुए जाता है। तो हम लोग ने 2.5-3 महीना पहले उनको बोला था कि जो आप पुला बना, उस समय में शुरू हुआ था काम, तो ये जो बना रहे हैं आप, हो सकता है इसमें पानी बहुत ज़्यादा लगे, क्योंकि 6 फीट 5 फीट यहाँ तो हमेशा बाढ़ रहता है, तो इसको थोड़ा सा हाइट करके आप लोग बनाए। तो उस समय बोला गया था ठीक है हो जाएगा, अभी काम नीचे वाला ढला रहा है, ऊपर वाला अभी काम नहीं होगा। हम लोग बोले ठीक है। उसके बाद आज संजोग हम लोग नगर विधायक से भी मिले, नगर विधायक को भी बोले ये बात, तो बोला नहीं, अगर वो छत ढाल देगा उसके बाद तो फिर नहीं होगा। फिर हम लोग ने आके इनको बोले कि आप अभी जो है इनको इस काम को बंद कर दिए, क्योंकि आप जो ये पानी अभी 2.5-3 फीट पानी निकाले हैं पंप के द्वारा, तो हम लोग हमेशा तो पंप लगा के यहाँ की जनता तो नहीं सुखाता रहेगा, पानी हमेशा डूबा रहेगा, तो इसमें हम लोग जाएंगे और आएंगे कैसे? या तो आप रास्ता को ब्लॉक कर दीजिए, बंद कर दीजिए हमेशा के लिए, ताकि रानीपुर का रोड रानीपुर रह जाए, बेलादुला का आदमी बेलादुला रह जाए। ये रास्ता को कनेक्ट बंद हमेशा कर दीजिए। तो ये लोग क्या किए हैं कि अभी उस समय बात मान गए, जैसे 2.5 महीना पहले बात मान गए कि ठीक है हम कर लेंगे, उस तरह से अभी 2-2.5 घंटा पहले भी बात मान गए। फिर इन्होंने अभी प्रशासन को बुला लिया, कुछ लोकल आदमी को इनको अपना प्रोत्साहन मिल रहा है और ये लोग अपने हिसाब से चाह रहा है कि प्रशासन RPF को बुला के हम लोग के यहाँ लोकल स्थानीय जो भी प्रतिनिधि है उसका बात नहीं मान के हम अपने हिसाब से ही काम करें। तो भाई अब सरकार जो है हम लोग के लिए हित में काम करने के लिए आई है, हम लोग सरकार से भी डिमांड करते हैं और मांग करते हैं, और यहाँ के लोकल विधायक भी ये बात को उठाए, हम लोग वार्ड पार्षद भी और हम लोग के रानीपुर पंचायत की समिति भी है, और हो सकता है और भी नेता यहाँ आके इस आवाज़ को उठाएंगे, क्योंकि ये तो जनहित का मुद्दा है और इसमें ये प्रशासन को बुला लिए हैं, मतलब ये इनका दबाव है कि हम इस तरह से ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं। ये आप तो कुछ किए हैं उनको, इसलिए उन्होंने प्रशासन को बुलाया? नहीं, वही तो हम पूछे हैं, इसीलिए तो उनके सामने में ही पूछे हैं कि हम लोग कुछ किए हैं सो बताइए। हम लोग तो सिर्फ आपको बोलेंगे काम बंद करिए, तो हम लोग हमेशा डूबते रहेंगे। और इन्होंने प्रशासन को अब क्या कहा भगवान जाने। प्रशासन आया, प्रशासन भी संतुष्ट होकर यहाँ से गए हैं। कल नगर विधायक यहाँ आना है स्पॉट पर, वो भी कल नगर विधायक भी आएंगे, हम लोग भी रहेंगे। अगर इस सड़क को 2-3 फीट और ऊंचा कर दिया जाए नीचे से तो? हाँ तो ठीक है, 2-3 फीट, अगर 3 फीट ऊंचा हो जाता तो हम लोग को राहत मिलेगा थोड़ा सा। और हम लोग ये चाह रहे हैं कि यहाँ पानी नहीं लगे, लोगों को परेशानी नहीं हो, लोग नहीं डूबे, इसीलिए हम लोग बने हैं और इसी का आवाज़ उठा रहे हैं। यहाँ क्या हुआ था? क्या हुआ है कि RPF और सदर थाना दोनों आया है? यहाँ जो है एक ककरघट्टी से सीसो नई रेल लाइन जा रही है,
जिसके अंदर ये अंतर्गत ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये अंडरपास बन रहा है। इस अंडरपास में अभी भी पानी जो थोड़ी हुई है उसमें लगभग 2.5 फीट पानी था, जिसको आज सुबह इन्होंने पंप के द्वारा बाहर निकाला है। हम लोगों हमारे पार्षद प्रतिनिधि हैं, इन्होंने आज से 2-2.5 महीना पहले यहाँ आके कहा था कि हाइट जो है इसकी ऊपर करिए, ताकि लोगों को जो बड़ी जब बाढ़ आएगा तो पानी का हाइट बहुत हो जाएगा, 5-6 फीट हो जाएगा, गाड़ी सब नहीं जा पाएगी। तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम साइड से काम कर रहे हैं, बीच वाला काम जब होगा तो हम आपका बात वहाँ रखेंगे प्रतिनिधि। यह जो सड़क है सर, ये मुख्य सड़क है जो अभी आगे बनने वाला टर्मिनल है एयरपोर्ट का, उसका मुख्य द्वार यहीं से इसी सड़क से जाएगा। शहर से ये सड़क जो है सो 55 फीट 60 फीट चौड़ी बन रही है। यह सड़क मुख्य शहर से अपने हाईवे को जोड़ने वाली मुख्य सड़क बनने वाली है। तो इसीलिए यह जो अंडरपास है इसका भी बहुत महत्वता बढ़ जाती है। तो इसीलिए अनुरोध किया गया था, तो इन्होंने कहा कि ठीक है काम हम बंद कर देते हैं। विधायक जी ने भी कहा कि हम इस चीज़ को आगे ऊपर रखते हैं बात, लेकिन फिर ये जो है सो फिर आरपीएफ को बुला के और यहाँ जो ये प्रतिनिधि जो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, स्थानीय थाना को बुलाकर इस तरह से एक दबाव बनाने का कि हम इसी स्तर पर काम करेंगे, हमारा यही ड्राइंग है, हमारा यही लिमिट है। तो इसीलिए यह मुद्दा रखा गया है कि लोगों को सुविधा मिल सके। क्या नाम है आपका? अविनाश कुमार। स्थानीय है? हम स्थानीय हैं।